हेलो दोस्तों, तो आज मैं नारुतो शिपुडिन का एपिसोड नंबर 19 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीम गाई ने सभी टैग को हटा दिया था। इधर ककाशी सेंसे भी उस टैग को हटा दिए थे। तब साकुरा ने उस चट्टान को तोड़ा, फिर वे सब उसके अंदर गए। इधर टीम गाई के सामने की जमीन मूव कर रही थी। तब गाई सेंसे नेजी से कहता है कि नेजी, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इधर नेजी के पास भी वैसा ही हो रहा होता है। टेंटेन के पास भी वहाँ का पानी मूव हो रहा था और ली के पास भी उसी तरह जमीन मूव कर रही थी। और हम देखते हैं कि जमीन से निकली चीज उनकी जैसे ही दिख रहा था। वे सब उसके डुप्लीकेट थे। इधर नारुतो देखता है कि देइदारा गारा के ऊपर बैठा है। तब नारुतो गुस्से से कहता है कि तुम कमीनो, उसके ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। तब देइदारा कहता है अब तो पक्का हो गया, यही है जिंचुरी की। सबसे पहले चिल्लाया और भौंका। हाँ, इताची ने काफी अच्छी पहचान बताई। सासोरी लेडिचियो को देख रहा था और लेडिचियो भी सासोरी को देख रही थी। नारुतो को लगता है कि गारा यहाँ सोया हुआ है। वो उसे उठने को कहता है। नारुतो को पता नहीं होता कि उसके अंदर के सुकाकू को निकाला जा चुका है, जिससे गारा मर चुका है। नारुतो उसके ओर जाने लगता है। तब ककाशी सेंसे उसे रोकते हैं और कहते हैं कि नारुतो, शांत हो जाओ, तुम्हें पता है। तब देइदारा कहता है तेरे दोस्त ने सही कहा, तू भी जानता है कि ये मर चुका है। यह सुनकर नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गारा को वापस मांगता है। नारुतो हमला करने आगे बढ़ता है। तब ककाशी सेंसे नारुतो के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ नारुतो, अगर बिना सोचे लड़ोगे तो मारे जाओगे। इधर गाई सेंसे देखते हैं कि उनके सामने उसका डुप्लीकेट है और वे सब बात करते हैं कि एक शिनोबी स्क्वाड में आमतौर पर 3 या 4 लोग होते हैं, पर 5 सील बैरियर को तोड़ने के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए। सिर्फ एक टीम उसे कभी नहीं तोड़ सकती, उन्हें दूसरी टीम का इंतजार करना होगा। 5 सील बैरियर सिर्फ हमारा समय बर्बाद करने के लिए था। ऊपर से उन्होंने इसके अंदर भी एक जाल लगा रखा है। जिस भी शख्स ने टैग हटाया उसकी एक कॉपी सामने आ गई। दरअसल ये कॉपी उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। दूसरे शब्दों में टीम गाई नारुतो और बाकी सब की मदद नहीं कर सकते जब तक वे अपने डुप्लीकेट को हरा न दे। टीम गाई समझ जाते हैं कि यह दुश्मन का ट्रैप है। तब नेजी कहता है कि उन्होंने हम चारों के ग्रुप को पहले अलग किया और फिर यहाँ रोक लिया। काफ़ी समझदार है। तब टेंटेन कहती है शायद वो समझदार हो, पर हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ उनकी तारीफ नहीं कर सकते। इसके बाद वे सब एक दूसरे से लड़ते हैं और वे सब दिखने में उनके जैसे ही नहीं थे, बल्कि उनके हमले भी एक जैसे थे। इधर टेंटेन अपनी टेक्निक से बहुत सारी कुनाई निकालती है तो उसकी डुप्लीकेट भी उसी तरह बहुत सारी कुनाई निकालती है। मतलब उनके डुप्लीकेट सच में उनके जैसे हैं। इधर देइदारा सासोरी से कहता है कि क्या हुआ सासोरी मेरे यार। तब सासोरी कहता है कि उस जिंचुरी की को ये चाहिए ना। तब ककाशी सेंसे अपने मन में सोचते हैं कि लगता है उस लेफ्ट वाले ने सैंड में घुस कर काजे को किडनैप किया था। मतलब ये दूसरा वाला वो पॉकेट मास्टर है जिसने कांकुरो को हराया था, इनका ग्रैंडसन सासोरी। तब देइदारा सासोरी से कहता है कि मेरे यार, तुम्हें शायद ये सुनकर गुस्सा आए, पर मैं अकेले उस जिंचुरी को पकड़ सकता हूँ। तब सासोरी कहता है हम दोनों को एक एक जिंचुरी की पकड़ना था और उसे इतने हल्के में मत ले देइदारा। तब देइदारा कहता है कि एक कलाकार का फैशन कम होने लगता है अगर उसे और प्रेरणा न मिले, और मैंने सुना था कि नेंटल जिंचुरी की काफ़ी ताकतवर है। ये मेरी आर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तब सासोरी कहता है कि क्या तुम धमाकों को आर्ट कहता है। आर्ट एक ऐसी सुंदरता दर्शाती है जो हमेशा बनी रहे। आर्ट कभी न खत्म होने वाली सुंदरता है। तब देइदारा कहता है कि कभी न खत्म होने वाली। मैं एक साथी के नाते तेरी इज्जत करता हूँ, पर असली आर्ट वो है जो सिर्फ कुछ समय तक बनी रहे और चमकते हुए गायब हो जाए। तब सासुरी कहता है कि क्या कहा तूने देइदारा, लगता है तुम असली आर्ट को नहीं समझे। तब देइदारा कहता है कि मेरे यार तुम नहीं समझे। तब सासुरी कहता है कि नहीं, कभी नहीं खत्म होने वाली सुंदरता ही आर्ट है। तो देइदारा कहता है कि बेवकूफ जैसे मत बोल,
पल भर की सुंदरता ही असली आटा है। वे दोनों इसी तरह बहस कर रहे होते हैं। तब नारुतो ये सब बकवास सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक स्क्रोल से एक बड़ा निंजा स्टार निकालता है और उसे उन दोनों की ओर मारता है। तो सासुरी उसे अपने पपेट वाली पूंछ से रोक लेता है और सासुरी देदारा को कहता है कि तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। तो देदारा कहता है कि मैंने कहा ही था तू गुस्सा हो जाएगा। तो सासुरी कहता है कि क्या तुझे फिर बताना पड़ेगा मुझे गुस्सा आने पर क्या होता है। वे एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और टीम ककाशी को इग्नोर कर रहे होते हैं मानो वो यहाँ है ही नहीं। तब साकुरा सोचती है कि उसने बिना देखे ही सुरिकिन को रोक लिया। इसके बाद लेडी चियो सोचती है कि पहले की तरह वो पपेट मास्टर टेक्निक में माहिर है। तब देदारा अपने हाथ में किले से एक पक्षी बनाता है और उसे बड़ा करता है। ये सब देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं और देदारा कहता है कि आर्ट सिर्फ एक चीज है अपने आप में धमाका। ये तेरा पपेट शो से तो कई ज्यादा बेहतर है। देदारा का पक्षी गारा को अपने मुंह में पकड़ लेता है और देदारा वहां से निकलता है और कहता है कि मेरा पीछा कर 90 चिंचुरी की, और देदारा वहां से भाग जाता है। तब नारुतो उसके पीछे जाता है तो ककाशी सेंसेई भी नारुतो के पीछे जाते हैं और साकुरा को कहते हैं नारुतो और मैं बाहर वाले को रोकते हैं। साकुरा और लेडी चियो तुम अंदर वाले को रोको, पर प्लीज कुछ जल्दबाजी मत करना जब तक टीम गई नहीं आती। इसके बाद ककाशी सेंसेई वहां से चले जाते हैं। देदारा देखता है कि ककाशी भी उसके पीछे आ रहा है। तब ककाशी सेंसेई उस वायरलेस रेडियो से गाई सेंसेई से बात करते हैं। गाई तुम सुन सकते हो, दुश्मन अलग अलग हो गया है, तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी वापस आओ। तब गाई सेंसेई कहते हैं कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, हम दुश्मन के जाल में फंस गए हैं, हमें थोड़ा और टाइम चाहिए ककाशी। इसके बाद गाई सेंसेई अपने डुप्लीकेट से लड़ने लगते हैं। इधर नेजी भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है, टेंटेन भी लड़ रही होती है और रॉकली भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा होता है। उनके डुप्लीकेट दिखने में एक जैसे हैं और उनकी ताकत, जुस्सु और टेक्निक भी एक जैसी ही हैं। इधर ककाशी सेंसेई अब अपनी शारिंगन वाली आंख को खोलते हैं। तब इधर सासुरी लेडी चियो को कहता है मैंने सुना था तुम बहुत पहले रिटायर हो गई। तो लेडी चियो कहती है कि अचानक से मुझे अपने ग्रैंडसन का चेहरा देखने का मन किया। तब साकुरा कहती है कि इसे देखकर ही पता लग रहा है कि इसने अब तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी और कितनों की जानें ली होगी। दरअसल साकुरा बहुत डरी होती है। तब लेडी चियो कहती है कि डरो मत साकुरा, मैं संभाल लूँगी, तुम पीछे रहो। इसके बाद लेडी चियो बहुत सारी कोनाई निकालती है और उसे अपने चक्र से कंट्रोल करती है। इसके बाद वो सासुरी पर हमला करती है। सासुरी उसे अपने पूंछ से रोकता है और तब सासुरी का ड्रेस फट जाता है और सासुरी कहता है कि लगता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। क्या इस लड़की को आप मेरे कलेक्शन का हिस्सा बनाना चाहती हो दादी चियो? और अब सासुरी अपने दादी से फाइट करने के लिए तैयार है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम देखेंगे कि लेडी चियो अपने पोते सासुरी को कैसे हराती है और दूसरी ओर ककाशी सेंसेई ने अपने शारिंगन वाली आँख को खोलते हैं। तो देदारा का क्या होगा, और हाँ टीम गाई भी कैसे हराते हैं अपने डुप्लीकेट को। तो अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।